तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं उस मंच पर उपस्थित हो चुका हूं। जी हाँ, यह ज्ञान ज्योति एकेडमी है और यहाँ पर 26 जनवरी के शुभ अवसर पर बच्चियों के माध्यम से कुछ कार्यक्रम को रखा गया है। और आज हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि एक बच्ची है, ये क्या कुछ कहना चाह रही है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम नंदनी कुमारी है। मैं ज्ञान ज्योति अकादमी विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं 26 जनवरी के शुभ अवसर पे कुछ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल। मुझसे जो भी त्रुटि हो मुझे छोटी बालिका समझकर माफ़ कर दीजिएगा। आज आपके विद्यालय में जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप भाग लिए हैं कि नहीं? हाँ, लिए थे। किस चीज़ में? सर, हम लोग का नाटक था एक। क्या चीज़ का नाटक? मॉडर्न सास की 3 बहू। अच्छा। उसमें मैं सास की फ्रेंड बनी थी। अच्छा, झगड़ा लगाने वाली? नहीं। चलिए, अपने उस भाषण को सुनाने का प्रयास कीजिए। शहीदों का सपना जब हुआ सच, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ, भारत गणतंत्र हुआ। आज देश का प्रत्येक नागरिक गणतंत्र दिवस को उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। यह दिवस हम भारतीयों का अभिमान है। सभी देशवासियों के लिए गणतंत्र दिवस एक पर्व नहीं बल्कि सम्मान और गौरव की बात है। अनगिनत वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद किया। आज़ादी के पश्चात हमारे देश को नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, जिसके आधारभूत देश की जनता निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन कर सके। इसीलिए संविधान सभा का गठन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में स्थापित समिति में शामिल हुए नेता जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इत्यादि सहित 284 सदस्यों की संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लिखकर तैयार कर दिया। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान के मुख्य तत्व जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से तथा आपातकालीन स्थिति जर्मनी के संविधान से लिया गया है। वैसे तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। तभी से हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस एक ऐसा अवसर है जो हमें अनेकों वीरों, वीरांगनाओं और हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों की गाथाओं और संघर्षों की याद को तरोताज़ा कर देता है और हमें प्रेरणा देता है कि हम यूं ही विविधता में एकता को बनाए रखें। 26 जनवरी को राजपथ पर भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति इंडिया गेट पर राष्ट्रध्वज फहराते हैं। राष्ट्रगान और ध्वजारोहण के साथ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। राजपथ पर निकलने वाली सुंदर, विचित्र और अद्भुत झांकियों में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखती है। आज़ादी के पश्चात हमारे देश के हर क्षेत्र में उन्नति की गई, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आज भी हमारा देश गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। तो आवश्यकता है कि इन समस्याओं को हम अपने देश से दूर करने का प्रयास करें, तभी वीरों और वीरांगनाओं तथा हमारे संविधान संस्थापकों का सपना साकार होगा और एक श्रेष्ठ और विकसित भारत का निर्माण होगा। जय हिंद, जय भारत। अच्छा बेटा, हमको एक बात बताइए, इन तमाम बातों का जानकारी आपको किसके माध्यम से मिला? सर, इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से। और गुरु जो आपके विद्यालय में हैं, उनके द्वारा किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया इसको लेकर के? सर, बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया गया, क्योंकि सर लोग हर फंक्शन के बारे में अच्छे से क्लास में बताते हैं और बच्चों को अच्छे से मोटिवेट करते हैं कि कैसे हम लोग को पढ़ना चाहिए और कैसे किसी के समक्ष बोलना चाहिए। अच्छा, आपका सपना क्या है बेटा, क्या बनना चाह रही है? हमें डीएम बनना है। डीएम बनना है। धन्य है वो माँ बाप जो इस प्रकार का प्रशिक्षण और इस प्रकार का जो सोच इस बेटी के प्रति रखते हैं। बेटा, अगर आप डीएम बन जाइएगा तो किस प्रकार अपने इस
रोहतास ज़िला या कहीं भी आपका जब पोस्टिंग होता है तो पहला प्रयास आपका क्या रहेगा, किस पर आप फोकस कीजिएगा? सर, हम शिक्षा पर पहले फोकस करेंगे, क्योंकि शिक्षा से ही हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज हमारे मतलब बिहार राज्य में बहुत ही लोग अशिक्षित हैं। लोगों को शिक्षित होना चाहिए और लोग शिक्षित होंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा और विकसित बढ़ेगा इंडिया, तभी बढ़ेगा इंडिया। चलिए बेटा, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा हमारे साथ एक नन्ही सी जान है जो कि ज्ञान ज्योति एकेडमी की एक स्टूडेंट है। बहुत ही अच्छा स्पीच दी आज इस मौके पर। अच्छा बाबू, हमको ये बताएं कि आज आप लोगों के बीच में इस कार्यक्रम को देखने के लिए संझौली के शिक्षा पदाधिकारी अफरोज़ आलम का भी आगमन हुआ, उनके विषय में आप क्या कहना चाह रही है? सर, वह एक अच्छे शिक्षा पदाधिकारी हैं और उन्होंने जो स्पीच दिया बहुत अच्छा दिया। उनका स्पीच शिक्षा के प्रति था, जिससे मतलब स्टूडेंट जागृत हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बेटा, धन्यवाद। थैंक यू। और कोई बच्ची हो तो बोल दीजिएगा।